హాయ్ అండి, నేను యాక్టర్ సుమన్. మన గుంతకల్ న్యూస్ ఛానల్కి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మన గుంతకల్లు న్యూస్ की स्वागतम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह आज ओल्ड गुंतकल जामे मस्जिद के अंदर यहाँ पर 35 डेज़ का समर कैंप इनेकाद अमल में आया। माशाअल्लाह यहाँ पर तकरीबन 25 बच्चे इसमें हिस्सा लिए और अव्वल दर्जे से, दुवम दर्जे से, सुवम दर्जे से बच्चे कामयाबी हासिल किए। इसी तरह मस्जिद के बिल्कुल सामने लड़कियों के मदरसे में वहाँ पर भी 15 लड़कियाँ आए, अव्वल, दुवम और सुवम दर्जे से कामयाबी हासिल किए। इस समर कैंप को मुनाकिद करने के पीछे कमेटी वालों का मकसद सिर्फ इतना था कि समर कैंप में बच्चे हमारे इधर उधर जाकर गलत कामों में, खेल कूद में अपनी सेहत को ख़राब करते हुए, अपने फ्यूचर को बर्बाद करते हुए दुनिया से, दीन से दूर होते रहे हैं। इस वजह से कमेटी वाले इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर बेहतरीन अंदाज में समर कैंप का इनेकाद अमल में लाए। इसमें माशाअल्लाह हमारे तलबा नमाज का, वज़ू का, तहरत का, गुस्ल का, नमाज जनाजा का और दीगर कई सारे बातें, दीन से मुताल्लिक़ बातें यहाँ पर सीखे, जिनका अभी इम्तिहान भी हुआ और माशाअल्लाह यहाँ पर बच्चे उसका बेहतरीन अंदाज में परफॉर्मेंस दिए हैं। तो मैं तमाम कमेटी वालों का शुक्रिया अदा करते हुए गुंतकल के और गुंतकल के अतराफ व अकनाफ जितने मसाजिद के ज़िम्मेदारान हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, अपने अपने मस्जिदों में, इस साल तो समर का सेशन ख़त्म हो गया, नेक्स्ट साल के लिए इस तरह आप भी अपने अपने मस्जिदों में इस तरह का प्लान करें और अपने बच्चों के मुस्तकबिल, फ्यूचर के लिए इस तरह का काम करें ताकि हमारे बच्चों का दीन भी, हमारे बच्चों का दुनियावी संवरने के लिए कोई इंतज़ाम हो सके। उम्मीद करता हूँ तमाम मसाजिद के कमेटी वाले इस तरफ ज़रूर तवज्जो देंगे। और माशाअल्लाह इन बच्चों में जो अव्वल दर्जे से कामयाबी हासिल किए हैं उनमें तकरीबन बहुत ही कीमती इनाम जो साइकिल की शक्ल में, वो 6000 रुपये साइकिल की शक्ल में कीमती इनाम दिया गया और दुवम दर्जे से कामयाबी हासिल करने वाले तालिब इल्म के लिए क्रिकेट का मुकम्मल किट दिया गया। इसी तरह सुवम दर्जे से कामयाबी हासिल करने वाले तालिब इल्म के लिए शटल का एक बेहतरीन किट दिया गया और बकिया जितने पार्टिसिपेंट से, जितने तकरीबन 25 तलबा हैं, उन तमाम को एक अच्छी सी बैग भी उन्हें तोहफे के तौर पर दी गई। इसी तरह लड़कियों में जो अव्वल दर्जे से कामयाबी हासिल करने वाली तालिबा को 6 तोले के चांदी की जेवर की शक्ल में, दूसरी तालिबा को 4 तोले चांदी के जेवर की शक्ल में, तीसरी तालिबा को 3 तोले चांदी जेवर की शक्ल में उन्हें दिया गया। ये सब कुछ इस वजह से दिया गया ताकि हमारे बच्चों के अंदर दीन का जोश, दीन का जज्बा पैदा हो जाए। इन तमाम चीज़ों को देखकर नेक्स्ट साल जो बच्चे नहीं आए हैं उन तमाम बच्चों के अंदर भी अपने आप को दीन के करीब लाने का एक जोश पैदा हो जाए। तो ये तमाम बातें आप तमामी मसाजिद के ज़िम्मेदारान भी अपने अपने मस्जिदों में जब भी समर कैंप मुनक़िद करें तो इस तरह कीमती इनामात दें ताकि इन बच्चों के अंदर मज़ीद जोश व खरोश पैदा हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारान इन बातों पर ज़रूर अमल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कमेटी वाले बहुत अच्छा कदम उठाए। जो हमारे मोहल्ले में जो बच्चे समर क्लास में आकर अगर पढ़ लेंगे तो कुछ ना कुछ बच्चे सीख सकते हैं, इस नीयत से उन्होंने जितना पैसा खर्च कर बच्चों के लिए खासकर जो इंतजाम किए हैं उन कमेटी वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो मस्जिद का बजट है 2 रकम का बजट आप जानते हैं, तो उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा निकालकर अपने महल्ले के बच्चों के लिए, उनकी तालीम के लिए जो खर्च किए उनके लिए मुबारकबाद दे सकते हैं। और जो हमारा जो प्रोग्राम जो 30 पर 6 दिन का हुआ और उस 30 पर 6 दिन में जो हम बच्चों के लिए इंग्लिश में बनाकर मवाद दिए
اور اس میں جو اہل خدمت شریعہ میں جو اہم خاص باتیں ہیں جو بچوں کے لیے مسلمانوں کے لیے سیکھنا ضروری ہے، وہ بنیادی بیسک جو اسلام کے بارے میں سیکھنا ہے وہ انگلش میں بنا کر بچوں کو دیے ہیں، اور بچے حاضر ہو کر اچھا اس میں حصہ لیے اور یاد بھی کرے۔ کچھ بچے یاد کر سکے، کچھ بچے آگے بڑھے، کچھ 50%، کچھ 80% اور کچھ 30% پڑھے ہیں۔ اور اس میں جو میں نام لیتا ہوں، دیکھیے بلا تاخیر اس میں جو تقریری جو پروگرام ہے، تقریری امتحان یعنی اورل ٹیسٹ، اس میں جو ہمارے منصور حافظ صاحب اس کے امتحان لیے، میں نہیں لیے، کیونکہ اگر میں لیے تو جانتے ہیں فلانا بچہ فلانا بیٹا ہے فلانا اچھا پڑھنے والا، اس لیے مجھے معلوم ہے، اس لیے میں چاہا میں نہیں لینا ہے، منصور حافظ صاحب کو بلانا ہے تاکہ اس امتحان میں صحیح انصاف ہو سکے۔ یہ تقریری امتحان ہمارے منصور حافظ صاحب لیے، اس میں شیخ نواز کو 90 مارک، ایاز کو 90، مزمل کو 70، حسین کو 80 پر 5، سمیر کو 50 اور اعظم کو 90۔ اس کے بعد مستان ولی 50، ہدایت اللہ 50، غلام 50۔ اس کے بعد باقی بچوں کو اس سے کم ہے۔ اور تحریر امتحان یعنی لکھنے کا جو ٹیسٹ وہ ریٹن ٹیسٹ ہے، اس میں بہت اہم بات ہے، جو لکھنے میں جو یاد رہتا وہ لکھ کر مارکس لا لینا بہت بڑی بات ہے۔ اس میں جن کا نام جو مارکس زیادہ ہے ان کا نام گناتا ہوں۔ پہلا نام نواز 80 پر 4 اور ایاز 90 پر 1، مزمل 40، حسین 80، سمیر 16، بابا فخر الدین 16 اور غلام 30، مستان ولی 30 پر 4، سہیل 19 اور ہدایت اللہ 15 اور اعظم 80 پر 6 اور فرحان 30 پر 1۔ یہ مارکس ہے۔ اور اس میں ریٹن ٹیسٹ میں اور اورل ٹیسٹ یہ دونوں کو ملا کر ہم ایوریج نکالیں گے۔ اور اس میں اور اس سے پہلے سنیے حاضری، جو 30 پر 6 دن میں جو زیادہ حاضر ہوئے ان کو بھی انعام دیا گیا، اور وہ حاضری جو اٹینڈنس ہے اس کو میں بتاتا ہوں۔ نواز 20 پر 4 دن، ایاز 30 پر 4 دن، مزمل 30 پر 3، حسین 30 پر 1، سمیر 20 پر 1، فخر الدین 25 اور شیخ عرفان 20 پر 3 دن، مزمل 30 اور غلام 20 پر 9، محمد شاکر 20 پر 8 اور اس کے بعد ہدایت اللہ 30 پر 3 اور اعظم 20 پر 8 اور اس کے بعد محی الدین 20 پر 4 اور اس کے بعد ثابت 25 اور باقی بچے اس سے بھی کم ہیں۔ اب یہ دونوں کو اگر، اور تیسرا انعام جو نماز صبح کی نماز میں جو بچے زیادہ حاضر ہوئے ان کو بھی ایک انعام رکھا گیا۔ اس میں دیکھیے شیخ نواز 3 دن نماز صبح میں حاضر ہوئے، ایاز 17 دن، مزمل 6 دن، حسین 20 پر 8 دن، سمیر 10، بابا فخر الدین 11 اور شیخ عرفان 2، محمد مزمل 11، محمد غلام 11 دن، شاکر 11 اور اسی طرح اعظم 35 دنوں سے جو ہمارے اولڈ منٹقل کے بچوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے سمر کیمپ کا انعقاد عمل میں آیا تھا۔ ماشاءاللہ آج یہاں پر یہ ختم ہو رہا ہے 35 ڈیز کے بعد۔ اب یہاں پر اس میں جو بچے اول درجے سے، دوم درجے سے اور سوم، جو بچے اول، دوم اور سوم درجے سے کامیابی حاصل کیے ہیں ان کے لیے ماشاءاللہ یہاں پر جو اول درجے سے کامیابی حاصل کی ان کے لیے سائیکل ہے، اور جو دوم درجے سے کامیابی حاصل کی ان کے لیے کرکٹ کا ایک کٹ ہے، اور جو سوم درجے سے کامیابی حاصل کیے ان کے لیے یہ شٹل کا اسپورٹس کا ایک کٹ دیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی قابل مبارکباد ہے۔ سب سے پہلے تو اس مسجد کی کمیٹی والے، اولڈ منٹقل کے جتنے ذمہ دار حضرات ہیں، انجمن کمیٹی ہے، جتنے مقتدی ہے، سب اس کے قابل مبارکباد ہے، اور ان تمام بچوں کے جو پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، وہ بھی بہت قابل مبارکباد ہے کہ ماشاءاللہ آپ اس سمر کیمپ میں اپنے بچوں کو بھیجے، مسجد کے اندر آئے، مسجد کے اندر بیٹھے، مسجد کے اندر کچھ علم سیکھے۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جہاں پر بچے ہر وقت صبح سے لے کر شام تک فون، گیم، آن لائن بیٹنگ، نہ جانے کتنے ایسے ناجائز حرام گناہوں کے کاموں میں مبتلا ہے۔ ایسے پرفتن دور میں بچے ماشاءاللہ مسجد کو آئے اور علم دین سیکھے، تو سب سے پہلے ان بچوں کے پیرنٹس کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، کمیٹی والوں کو، مقتدیوں کو، تمام کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور گنتقل کے اطراف و اکناف اور شہر گنتقل کے جتنے مساجد ہیں ان تمام مساجد کی کمیٹی والوں سے بھی میں
मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि ओल्ड गुंटकल जामे मस्जिद वाले ये पहली मरतबा इस तरह का समर कैंप अपनी मस्जिद में मुनाकिद किए हैं, जिसमें तकरीबन 25 बच्चे और 12 या 15 लड़कियां अपने लड़कियों के मदरसे में वहाँ पर इल्म दीन हासिल किए हैं। बहुत ही काबिल मुबारकबाद है, एक रोल मॉडल है ओल्ड गुंटकल की जामे मस्जिद हमारे लिए कि हम नेक्स्ट साल दूसरी मस्जिदों की कमेटी वाले भी इसको अपना रोल मॉडल बनाते हुए अपनी अपनी मस्जिदों में इस तरह के प्रोग्राम को शामिल करें। और अपने ये जो बच्चे हैं ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा फ्यूचर है। इन बच्चों को अगर अभी हम इल्म दीन नहीं सिखाएंगे, इन बच्चों को अभी हम दीन के करीब नहीं लाएंगे, तो फिर ये बच्चे आगे चलकर 10th में जाएंगे, इंटर में जाएंगे, डिग्री में जाएंगे, आगे उनके लिए दीन से और ज्यादा दूरियां पैदा होती रहेंगी। इस वजह से ये 10th से पहले ही बच्चों को अगर दीन के करीब करेंगे तो मैं समझता हूँ इनकी दुनिया भी और आखिरत भी जरूर कामयाब होगी। वक्त काफी हो चुका है, इस वजह से मैं अब यहाँ पर जो हमारे आरिफ हाफ़ साहब इतनी मेहनतों के साथ इस समर कैंप को चलाए हैं, उनकी गुलपोशी हमारे रेड ड्रॉप की तरफ से वो लोग करना चाहते हैं। मैं जल्दी से जल्दी उनको दावत देता हूँ, वो आए और हमारे आरिफ हाफ़ साहब की गुलपोशी फरमाएं। अब उसके बाद ये जो बच्चे यहाँ पर कामयाबी हासिल किए हैं उनको इंशाल्लाह ये इनामात तक़सीम किए जाएंगे, उसके बाद हम अपनी अपनी जगह रवाना हो सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह आज ओल्ड गुंटकल जामे मस्जिद के अंदर यहाँ पर 35 डेज़ का समर कैंप इनेकाद अमल में आया। माशाअल्लाह यहाँ पर तकरीबन 25 बच्चे इसमें हिस्सा लिए और अव्वल दर्जे से, दुवम दर्जे से, सुवम दर्जे से बच्चे कामयाबी हासिल किए। इसी तरह मस्जिद के बिल्कुल सामने लड़कियों के मदरसे में वहाँ पर भी 15 लड़कियाँ आए, अव्वल, दुवम और सुवम दर्जे से कामयाबी हासिल किए। इस समर कैंप को मुनाकिद करने के पीछे कमेटी वालों का मकसद सिर्फ इतना था कि समर कैंप में बच्चे हमारे इधर उधर जाकर गलत कामों में, खेल कूद में अपनी सेहत को ख़राब करते हुए, अपने फ्यूचर को बर्बाद करते हुए दुनिया से, दीन से दूर होते रहे हैं। इस वजह से कमेटी वाले इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर बेहतरीन अंदाज में समर कैंप का इनेकाद अमल में लाए। इसमें माशाअल्लाह हमारे तलबा नमाज का, वज़ू का, तहरत का, गुस्ल का, नमाज जनाजा का और दीगर कई सारे बातें, दीन से मुताल्लिक़ बातें यहाँ पर सीखे, जिनका अभी इम्तिहान भी हुआ और माशाअल्लाह यहाँ पर बच्चे उसका बेहतरीन अंदाज में परफॉर्मेंस दिए हैं। तो मैं तमाम कमेटी वालों का शुक्रिया अदा करते हुए गुंतकल के और गुंतकल के अतराफ व अकनाफ जितने मसाजिद के ज़िम्मेदारान हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ अपने अपने मस्जिदों में, इस साल तो समर का सेशन ख़त्म हो गया, नेक्स्ट साल के लिए इस तरह आप भी अपने अपने मस्जिदों में इस तरह का प्लान करें और अपने बच्चों के मुस्तकबिल फ्यूचर के लिए इस तरह का काम करें, ताकि हमारे बच्चों का दीन भी, हमारे बच्चों का दुनियावी संवरने के लिए कोई इंतज़ाम हो सके। उम्मीद करता हूँ तमाम मसाजिद के कमेटी वाले इस तरफ ज़रूर तवज्जो देंगे। और माशाअल्लाह इन बच्चों में जो अव्वल दर्जे से कामयाबी हासिल किए हैं उनमें तकरीबन बहुत ही कीमती इनाम जो साइकिल की शक्ल में, वो 6000 रुपये साइकिल की शक्ल में कीमती इनाम दिया गया। और दुवम दर्जे से कामयाबी हासिल करने वाले तालिब इल्म के लिए क्रिकेट का मुकम्मल किट दिया गया। इसी तरह सुवम दर्जे से कामयाबी हासिल करने वाले तालिब इल्म के लिए शटिल का एक बेहतरीन किट दिया गया। और बकिया जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने तकरीबन 25 तलबा हैं, उन तमाम को एक अच्छी सी बैग भी उन्हें तोहफे के तौर पर दी गई। इसी तरह लड़कियों में जो अव्वल दर्जे से कामयाबी हासिल करने वाली तालिबा को 6 तोले के चांदी की जेवर की शक्ल में, दूसरी तालिबा को 4 तोले चांदी के जेवर की शक्ल में, तीसरी तालिबा को 3 तोले चांदी जेवर की शक्ल में उन्हें दिया गया। ये सब कुछ इस वजह से दिया गया ताकि हमारे बच्चों के अंदर दीन का जोश, दीन का जज्बा पैदा हो जाए। इन तमाम चीज़ों को देखकर नेक्स्ट साल जो बच्चे नहीं आए हैं उन तमाम बच्चों के अंदर भी अपने आप को दीन के करीब लाने का एक जोश पैदा हो जाए। तो ये तमाम बातें आप तमामी मसाजिद के ज़िम्मेदारान भी अपने अपने मस्जिदों में जब भी समर कैंप मुनक़िद करें तो इस तरह कीमती इनामात दें ताकि इन बच्चों के अंदर मज़ीद जोश व खरोश पैदा हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारान इन बातों पर ज़रूर अमल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मय्यत की नमाज चार तकबीरों के साथ पढ़ता हूँ मैं अल्लाह ताला के लिए मुँह मेरे तरफ काबे इस्तिमा के अल्लाहु अकबर कहना, सना पढ़िए। उसके बाद दूसरी तकबीर के सुबहानकल्लाहुम्मा व तबारक अस्मुक, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। दूसरी तकबीर के बाद
درود ابراہیم پڑھے. تیسری تکبیر کے بعد میت کی دعا پڑھے. اللہم غفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اس کے بعد چارتویں تکبیر کے بعد سلام پھیرے. السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. دعائے قنوت. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو شخص خدا اور خدا کے حکم مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، ان کو مسلمان کہتے ہیں. السلام علیکم. علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام. ان کا نام اور ان کا کام کیا ہے بتائیں. جو اولو العزم فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پیغمبروں کے پاس وحی لایا کرتے تھے. حضرت میکائیل علیہ السلام جو بارش برسانے اور مخلوق کو روزی پہنچاتے ہیں. حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کے دن سور پھونکنے اور سور لیے کھڑے ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہر جاندار کی روح نکالنے کے لیے مقرر ہے.